नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं शानवी हूँ और पिछले 15 सालों से रेडियो के साथ मेरा साथ रहा है। रेडियो ने मेरा साथ दिया है और मैंने रेडियो का। अभी पता है आप सभी को कि 2 साल पहले कोरोना की वजह से इंडियन इकोनॉमी की कमर टूटी है। ऐसे ऐसे लोग जो बहुत परेशान रहे हैं, जो शायद हर रोज कमाने खाने वालों में से हैं। आपको अलग अलग स्टोरीज पता चली होंगी, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसके बारे में बातें नहीं होती, वो है थिएटर आर्टिस्ट। आज उन्हीं की बातों को आपके बीच रखने के लिए मैं हाजिर हूँ और मेरे पीछे जितने सारे मेहमान आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खास लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमें हंसाने, गुदगुदाने और एंटरटेन करने का काम करते हैं, और वो भी थिएटर के माध्यम से। आज हमारे बीच है झारखंड युवा रंगमंच से, और हमारे बीच में जितने सारे कलाकार हैं उनके बीच में संरक्षक भी हैं। इनका नाम है सनातन श्रीवास्तव सर, जो सीधा दिल्ली से आज यहाँ आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप रेडियो सिटी के इस मंच पे आए हैं, और साथ ही साथ सर का एक यूट्यूब चैनल लॉन्च होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ के थिएटर आर्टिस्ट की क्या स्थिति है हम वो देखें, हम वो जाने। इसके अलावा किस तरीके से इन लोगों के उत्थान के लिए हम आगे आ सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं, इस पर आज चर्चा करें। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके दिमाग में चल रहा था पिछले 2 सालों से, जब ये कोविड का सिचुएशन आया? और बिल्कुल बहुत बुरा लगता होगा क्योंकि आप खुद भी संरक्षक हैं और आप युवा मंच के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि किन परिस्थितियों से हमारे आर्टिस्ट जो है वो गुजर रहे हैं। देखिए, जब कोविड आया 2020 में, जब पहला लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद सरकार ने सारी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी, और ये बिल्कुल लाजमी था कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस कोविड को हम हरा सकते थे। उसमें थिएटर भी बंद हुए, पिक्चर हॉल भी बंद हुए, थिएटर भी बंद हुए। तो उसमें ना हम थिएटर कर सकते थे, ना रिहर्सल कर सकते थे। उसके बाद पाबंदियां हटी, थोड़ी थोड़ी कम हुई। उसके बाद सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज भी आया लोगों के लिए, उन कर्मियों के लिए जो लोग जिनकी कमर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण या बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से टूटी। उसमें भी हमारे थिएटर आर्टिस्ट के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब वापस ईश्वर की दया से और हमारे सभी लोगों के तत्परता से अब कोविड में कमी आई है। लोग बाग भी अब काफ़ी सतर्क हैं, प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, और ईश्वर की अगर दुआ रहे तो आगे बिल्कुल हम लोग एक स्वस्थ जीवन जिएंगे और थिएटर फिर अपने पटरी पे आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक झारखंड की बात है, यहाँ पर थिएटर के अंदर जो है, एक तो थिएटर एक्टिविटीज़ जो पिछले 2 साल से बंद है। मेरा मेन कंसर्न है कि थिएटर आर्टिस्ट की जो आर्थिक स्थिति जो पिछले 2 साल से जो उसमें जो ह्रास हुआ है, उन लोगों के साथ जो समस्याएं आई हैं, मैं उसका एक स्थायी निवारण चाहता हूँ कि ताकि शो होते रहें। जैसे राज कपूर साहब ने कहा, शो मस्ट गो ऑन। तो शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे थिएटर आर्टिस्ट का ये पेशा है। ये इनका पैशन तो है ही, ये उनका पेशा भी है जहाँ से उनकी रोटी चलती है। तो ये शो मस्ट गो ऑन की वजह से हमने कहा कि नहीं, एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करते हैं, और अपने युवा रंगमंच रांची के जितने भी आर्टिस्ट हैं, और मैं इसको सिर्फ मैं युवा रंगमंच में ही लिमिटेड नहीं करना चाहता हूँ, थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं रांची या झारखंड के, मैं सबों को उसमें हम लोग उसमें सम्मिलित करेंगे, और एक तमाम जो हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म हम यूट्यूब चैनल के जरिए देंगे। और इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी रखा है थिएटर टू सिनेमा। तो आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, और मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, जो इसको जब मैंने लॉन्च किया तो बगैर किसी वीडियो को डाले ही हमारे बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया। और ये हमारा वायदा है हमारे तमाम युवा रंगमंच की तरफ से कि हम आपको एक बहुत ही शानदार क्रिएटिव अनुभव देने वाले हैं। हम आपको अनुभव देने वाले हैं। आपको आपके ड्राइंग रूम में, आपको जैसे आपने कहा, आपके दिल के अंदर एक हलचल मचाने वाले हैं, आपको खुश करने वाले हैं, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण करने वाले हैं। और ये आप लोगों की शुभकामनाएं हैं और आगे भी चाहिए होंगी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा रंगमंच के जो कर्मठ, हमारे जो जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर की अगर एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो कलाकार हैं वो बहुत निष्ठावान होकर अपने कला को आप तक पहुंचाते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे ही कलाकार हमारे साथ में हैं। मैं चाहता हूँ उन सभी से आपका ताल्लुक करो। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने कहा, थिएटर टू सिनेमा,
बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर से शुरुआत करी है। सर ने बहुत सारे नाम भी लिए हैं। आप पंकज त्रिपाठी की बात कर सकते हैं, आप उत्पल दत्त की बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो सिनेमा तक पहुंचे, बट थिएटर के माध्यम से ही वो सिनेमा तक पहुंच पाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है इसमें। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम 500 रुपए का टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल चले जाते हैं और फिल्म देखते हैं, बट एक 100 रुपए का टिकट काटकर हम थिएटर आर्टिस्ट की प्रोत्साहना करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए हम थिएटर्स तक नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हमारे अंदर भी उठना चाहिए एज दर्शक कि हम क्यों नहीं थिएटर की तरफ रुख करते हैं। तो आज हमारे बीच कुछ कलाकार हैं जिनकी रोजी रोटी थिएटर से ही चलती है, और बहुत बड़ी विडंबना है कि कई बार घर में रोटी ना आ पाने तक की भी किल्लत हो जाती है। तो मैं चाहूंगी एक एक करके आप अपनी स्टोरीज बताएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनको आपने परीक्षा इस मूवी में देखी है। और सर एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपना नाम बताएं और किन किन परिस्थितियों के साथ आपको गुजरना पड़ रहा है ये भी बताएं। मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और इसके बाद मतलब लगभग 25 से 27-28 वर्ष हो गए थिएटर को दिए। इतने वर्षों के बाद अब जाके फिल्म वगैरह मिल रहे हैं, है ना। तो थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं उनका मतलब लाइफ ही होता है थोड़ा स्ट्रगल। थिएटर अपने आप में ही स्ट्रगल का ये है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उसी में से लोग निकलते हैं और फिर अच्छी जगहों पे भी जाते हैं। जैसे आपने कुछ आर्टिस्टों के नाम लिए अभी, तो मेरा भी वही रहा। और जहाँ तक अभी जैसे पिछले 2 वर्ष जो कोरोना काल बीता, तो खासकर हम थिएटर आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, है ना। इसमें कई लोगों ने तो अपना मतलब थिएटर करना छोड़ा, है ना, या अभी भी वो मतलब ये मुख्य धारा पे नहीं आ पाए हैं। कई लोग सब्जी बेचने पे मजबूर हो गए, है ना। हमारे ही एक मित्र मतलब सहकर्मी है, वो कई दिनों तक मजदूरी करने जाना पड़ा उसे। तो स्थितियां यहाँ तक रही। तो खैर स्ट्रगल तो चलता ही है और ऐसे ही जीवन चलता है। उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन अब धीरे धीरे जीवन पटरी पे आ रहा है। हमारी भी मतलब अब शोज शुरू हुए हैं और थिएटर चूँकि सरकारी सहायता पे ही ज़्यादातर निर्भर करता है। तो जब तक शो नहीं होगा तो वो सहायता भी हमें नहीं मिलेगी। तो वो सारा चीज़ बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू हुआ है और हम सब अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, और पिछले 30 सालों से ऐसे कलाकार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये शोज बनाते हैं, तैयार करते हैं। 20-20, 25-25 दिनों तक ट्रेनिंग होती है इनकी, और फाइनली रिहर्सल्स के बाद ये ड्राई रन होता है और उसके बाद एक फाइनल परफॉर्मेंस होता है। पर जब भीड़ नहीं होती है तो ऑब्वियसली मनोबल टूटता है। बहुत ज़रूरी होता है इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम थिएटर्स तक पहुँचे और थिएटर को जिंदा रखें, क्योंकि किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक मूल मंत्र होता है कि आपको आर्ट एंड कल्चर को आगे लेकर जाना होगा। तभी आपका समाज जो है ना वो सशक्त बनता है और आने वाली पीढ़ी आपकी पिछले पीढ़ी के बारे में समझ और जान पाती है। आप अपना परिचय दें और अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम शंकर पाठक है। मैं पिछले 20 वर्षों से थिएटर कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो है मुख्य रोजगार आप बोल सकते हैं ये थिएटर है, जिसी से मेरा घर परिवार चलता है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की जो स्थिति रही, उसमें हम कलाकारों के लिए काफ़ी परेशानी का समय रहा, काफ़ी दुख में आप बोल सकते हैं ये जो समय था हम लोग के लिए रहा, क्योंकि आपके खर्चे रुक नहीं सकते हैं और हमारा सोर्स ऑफ इनकम थिएटर है। और वो सारे प्लेटफॉर्म बंद हो गए जहाँ से हमारी इनकम्स होते थे। तब हमें खर्चे तो रुक नहीं सकते हैं, तो अब इसके लिए क्या है, आपको कहीं से अर्निंग करना होगा, लेकिन आप कहीं से अर्निंग कर नहीं सकते क्योंकि हम थिएटर ही करते हैं और हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें भी है कि कुछ 2-3 तरह के जो वर्ग हैं, जैसे जो कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि जिनका कुछ और अलग इनकम है, तो उनका तो घर परिवार चल जा रहा था। लेकिन जिनकी इसी पे डिपेंडेंसी है उनके लिए काफ़ी परेशानी, क्योंकि उनके आपको मानिए आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देने हैं, आपके घर चलाने, कुछ आप कर नहीं सकते। तो और सरकार से कोई आपको सहायता नहीं मिल रही है और कहीं आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सरकार की एक थोड़ी सी एक योजना आई, उसमें भी ऐसी योजना आई कि आपको एक परफॉर्म करना है तो 1000 रुपये मिलेंगे आपको, उसके वीडियो बनाइए और आप भेजिए तो 1000 रुपये मिलेंगे। आपके 1000 रुपये में आपके क्या होंगे? इसलिए मेरे बहुत सारे रंगकर्मी जो है
फल बेचने का काम शुरू किया, सब्जी बेचने का काम शुरू किया, दूध बेचने का काम शुरू किया। मजबूरन थी उनकी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। और हम कलाकार क्या हैं कि हम अपनी जो भावना है वो बहुत किसी को जल्दी बता नहीं सकते हैं कि हमारी ये परेशानी है। ये कलाकारों की मतलब अंदर की बात होती। तो वो क्या करे, किसी तरह स्ट्रगल करके ये 2 साल बीत गया है। अब चूंकि धीरे धीरे पटरी जीवन जो पटरी पे आ रही है, लेकिन एक निवेदन है दर्शक से कि वो थिएटर तक आए। यहाँ खासकर झारखंड रांची में क्या है कि हमें निमंत्रण देना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है कि सर आइए मेरा थिएटर देखिए, आप देखेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और पैसे की बात तो छोड़िए, यदि हम पैसे की डिमांड कर दे कि 50 रुपए 100 रुपए देंगे तो हो सकता है हमारा हॉल ना भरे, पब्लिक ना आए। तो कम से कम आप मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए मेरे थिएटर हॉल तक जरूर आइए, हमें प्रोत्साहन कीजिए ताकि हम और शोज कर सके, हमें जो हमारे अंदर जो कला है वो आपके सामने रख सके। और धीरे धीरे जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम और भी कई माध्यम उससे हमें शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर हम लोग जो है अपना काम को जारी रख सकते हैं। जी, आप अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नमस्कार सोनू कुमार सुनार है। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मैं 6 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। साथ में कुछ फिल्में भी की हुई थी। अब ठीक है, पढ़ना चल रहा था, बट एक हद के बाद ना आपके पास जब पैसे नहीं होते तो आपका दिमाग भी खाली होने लगता है और चिड़ होने लगता है, दिमाग में बहुत चिड़पंती आने लगता है। तब कुछ ऑप्शन नहीं बचा था तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। मैं अगस्त 2020 में 2020 से जनवरी 11 तक मैंने जॉब किया। ये डेट मुझे इसलिए याद है बिकॉज जनवरी 12 को मेरा पहला शो होने वाला था आफ्टर लॉकडाउन, एंड देन आफ्टर मैंने जॉब छोड़ दिया था। फिर थिएटर में वापस आया और थिएटर ने फिर गले लगा के जो वेलकम किया था मेरा हम सारे थिएटर आर्टिस्ट का, वो बहुत मज़ेदार था। और सीरियसली कहूँ तो थिएटर करने में जो मज़ा आता है, और इसके अलावा भी फिल्में तो ओके फाइन हम लोग कर लेते हैं, बट ये जो रिहर्सल का और सीखने का जो प्रोसेस रहता है 1 महीना 1.5 महीना, एक बेहतर इंसान बनाने में आपको मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इमोशनल जर्नीज रही है इन सब की। और यहाँ तो सिर्फ 3 लोग प्रतीक बनकर आए हैं, बट ऐसे बहुत सारे और थिएटर आर्टिस्ट हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे हैं और उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो इसी सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए सर एक यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं, थिएटर टू सिनेमा। सर, किस तरीके का प्रोग्राम्स आप वहाँ पर डालने वाले हैं और लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं? देखिए, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग वहाँ पे डालेंगे। आरंभ कर रहा हूँ ताकि अभी जो है फिलहाल कोरोना से हम लोग पूरे उभरे नहीं हैं। बहुत सारी टेंशन्स हम लोगों के दिमाग में है, और टेंशन को अगर नलीफाई करना है तो थोड़ा ऐसा कुछ हो जो आपको अंदर से हंसाए, गुदगुदाए, आपके टेंशन्स को नलीफाई करे। तो हम लोग शुरुआत में जो हम अपने कुछ एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, तो चूंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है ऐसा भी कहा जाता है, तो हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे आप सबों के लिए कि जब गांव का एक बहुत सिंपल व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति जब वो शहर में आता है तो शहर की चीज़ों से वो जब उसका वास्ता पड़ता है और जब वो रिएक्ट करता है तो उसके अंदर क्या क्या हास्य होते हैं, क्या क्या सहज हास्य होते हैं, तो हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ एपिसोड से। वो आप आए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको महीने में 2 या 3 इस तरह के एपिसोड्स हम लाएं, जो कि आप शाम को दफ्तर से थके हुए जब आते हैं तो 10-15 मिनट के लिए वो जो है आपको संजीवनी का काम करे और आपकी फिर 24 घंटे आप री एनर्जाइज रहें उसको लेकर। तो उसके बाद भी हैं, जैसे हमारे सोनू ने कहा कि शॉर्ट मूवीज़ जो लिखते हैं, हम सारे थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है, उनका विजन अद्भुत है, उनके देखने की शैली, चीज़ों को समझने की शैली, जो चीज़ें लोग आम लोग जो देखते हैं और जो चीज़ें आत्मसात करते हैं, मैं समझता हूँ कि माँ सरस्वती की अद्भुत और अपरंपार कृपा होती है थिएटर आर्टिस्ट को कि वो उसी चीज़ को इतनी गहराई में देखते हैं वो कि उसे वो अजीब अजीब चीज़ें जो निकाल कर ले आते हैं, और जब वो फिर सामने हम दर्शकों के लिए हम पोर्टल पे अपने मंच पे ले आके आते हैं तो दर्शक भी आनंदित हो जाते हैं। तो उन सभी तमाम चीज़ों का समावेश इस पोर्टल में रहेगा। गालिब की एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल सर, मोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, तो किस तरीके से ये चैनल जो है ये मदद करेगा हमारे थिएटर आर्टिस्ट को? देखिए, अभी मूल बात है, जैसे शंकर जी ने कहा कि जब जो हमें गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलती है तो उस ग्रांट्स के अंदर बहुत बड़ा ग्रांट नहीं होता है,
और जब कभी हम शो करते हैं तो वो शो बेस्ड ग्रांट होता है, हमें प्रपोजल भेजना पड़ता है या तो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम एक शो करना चाहते हैं। वो अगर सिलेक्ट होता है तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है, उस ग्रांट की राशि 1 लाख रुपए से कम होती है। अब उसमें क्या करते हैं कि हम कम से कम कोई भी शो, अगर आप कोई किसी थिएटर में आप जाते हैं तो उसके पीछे कम से कम 1 महीने की मेहनत होती है आर्टिस्ट की। तकरीबन हम लोग 20 से 25 दिन, हमारे सारे आर्टिस्ट 3 से 4 घंटे रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। और उसके बाद में फिर सेट सज्जा के लिए भी हम हायर करते हैं, वो सेट डिजाइनिंग होती है, उसमें भी खर्चे होते हैं। और उसके बाद जब फिर हम लोग, जैसे आपने कहा कि एक ड्राई रन करते हैं, फिर फाइनल शो होता है, कई बार हम लोग 2-2 दिन शो करते हैं। और उसके बाद जब ग्रांट से जो हम लोग सारे खर्चे जो हमारे सेट सज्जा के ऊपर उसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो बिल्कुल दिन का सामान होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो 25 दिनों की मेहनत के हिसाब से वो अगर आप भारत सरकार के मिनिमम वेजेस एक्ट को बताए लगाइए तो वो भी नहीं होता है। तो ये जो समस्या है, इससे निजात पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल के मार्फत में हम लोगों की ये कोशिश है, सामूहिक कोशिश रहेगी कि जब यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से इसकी मोनेटाइजेशन हो तो कम से कम आर्टिस्ट को वो एक मानक दर मिले प्रतिदिन काम करने का, जो एटलीस्ट सरकार ने निर्धारित कर रखा है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के ये सरकार ने या दूरदर्शन ने वो एक मानक दर निर्धारित कर रखा है कि वो मिनिमम मिले ताकि सम्मानजनक जिंदगी हमारे थिएटर के आर्टिस्ट जी सके। ये उद्देश्य है इस चैनल का। देखिए, उद्देश्य और मंशा जब आपकी प्योर होती है तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी वैसे ही प्योरेस्ट फॉर्म में हम सबके सामने आता है। तो अब यही ईश्वर से दुआ है हम सबकी कि ये जो पोर्टल है ये बहुत ज़्यादा हिट हो। आपके सहयोग से ये हिट हो सकता है। अलग अलग तरीके से इसमें मोनेटाइजेशन के रूल्स लगे हुए हैं, उसको आपको पास ऑन करवाना है। साथ ही साथ जो प्रोग्राम्स सर लेकर आएंगे, उन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी जो फंड इकट्ठा होगा उसे भी हम थिएटर आर्टिस्ट तक पहुंचाने की कोशिश में है। तो बस यही उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जो है ये थिएटर टू सिनेमा जो है ये लोगों के दिलों तक पहुंचे। और जब दिल तक कोई बात पहुंचती है तो ऑब्वियसली हैंड जो है ना वो सब्सक्राइब वाले बटन तक चला जाता है और ऑटोमेटिकली वो बटन प्रेस हो जाता है। तो आप सभी से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थिएटर ग्रुप जिसका नाम है युवा रंगमंच, इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच सर हमारे बीच आने के लिए। और बिल्कुल आज तो गूज बम्प्स मुझे न जाने कितने बार आए, क्योंकि दिल से बातें हो रही हैं और दिल तक पहुंच रही है। एंड आई एम श्योर कि आपके दिलों तक भी ये बात जरूर पहुंची होगी। अगर पहुंची है तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सुनते रहे रेडियो सिटी। मेरा शो आता है सुबह 7 से 11 हर रोज और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 91.9 FM। मैं हूँ शानवी, शुक्रिया।